नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग हेजिंग के बारे में बात करेंगे। मैंने हेजिंग के बारे में अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया तो बहुत जने कंफ्यूज थे कि हेजिंग कैसे की जाती है, कैसे क्या करना है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हेजिंग कैसे की जाती है और इसको क्यों करना चाहिए और उसका बेनिफिट क्या है। ठीक है ना। देखिए, हम सबका उद्देश्य मार्केट में एक ही होता है कि हम पैसा बनाए। हम सबका उद्देश्य यह है कि पैसा बनाए। पर जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो रिस्क तो इन्वॉल्व है। उस रिस्क को कंट्रोल करने का जो तरीका है वो है हेजिंग। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि अगर ये ट्रेड को हम हेजिंग से के साथ ले तो हमें क्या बेनिफिट है और विदाउट हेजिंग क्या रिस्क होती है। तो ठीक है। तो अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। अब ये देखिए, एक निफ्टी का चार्ट है। ये 15 मिनट का सिंपल चार्ट है। मैं कुछ ज्यादा इसमें टेक्निकल डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। पर अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज अगर नोट करें तो ये जो एक सेटअप है यहाँ पे बना है। एक सेकेंड। ये वाला जो सेटअप है अगर आप देखोगे ध्यान से, ये एक डोजी कैंडल बना है। उसके बाद एक हाई वॉल्यूम की सेलिंग, एक बड़ी रेड कैंडल की सेलिंग आई। तो एक सिंपल एज अ ट्रेडर जब मैंने कल ये ट्रेड लिया था और जो ओवरऑल ट्रेंड जो प्रीवियस डे से थोड़ा बेरिश था, तो मुझे एक ये चीज थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांस कम है और मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। ठीक है। तो अभी जब हमारे पास एक व्यू बन गया मार्केट में कि हमें ऐसा ट्रेड लेना है, अब तो ये ट्रेड को लेने के क्या तरीके हैं हमारे पास। एक सिंपल तरीका होता है कि हम निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करें, सबसे बेस्ट तरीका है। हाँ। और दूसरा होता है कि हम पुट्स बाय करें। और तीसरा होता है कि हम कॉल सेल करें। ये तो बेसिक जो तरीके हैं हमारे। तो अब इसको हम किस तरीके से लाइव एग्जांपल में क्या होता है अगर हम लोग लेते हैं। अगर हमने फ्यूचर शॉर्ट किया तो उसमें तो कोई है नहीं, सीधा साधा हिसाब है कि इसके ऊपर 2-4-5 पॉइंट ऊपर मतलब आप स्टॉप लॉस डाल दो। 15,090 यहाँ का हाई है तो 15,095 का स्टॉप लॉस है और आपकी एंट्री 15,020-25 के आसपास यहाँ पे आप एंट्री मिल जाएगी। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 70 या 100 पॉइंट का आप टारगेट ले लो। और ये मार्केट घूम फिर के यहाँ पे अपने को वो टारगेट दे दिया है। ठीक है। एक तरीका ये हो गया फ्यूचर शॉर्ट करना। इसमें तो कोई वो नहीं है, सिंपल सिस्टम है। थोड़ा कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है पर ठीक है। अब दूसरा तरीका होता है कि हम पुट बाय करें। ठीक है। तो अभी समझिए ये जो कल मूव आया इस पे हमने 14,900 का पुट बाय की। तो हम साथ में अब देखते हैं पुट के अंदर क्या हुआ, पुट के चार्ट में क्या हुआ, हम उसको अभी देखते हैं यहाँ पे। तो जब वो निफ्टी के अंदर ट्रेड आई थी तो पुट का जो ये सेटअप था ये रहा। ये समय का हमारा पुट का ट्रेड था। तो अब यहाँ पे पुट का जो ये 14,900 का पुट का करीब करीब भाई था 176। आपने थोड़ा वेट करके बार्गेन करके समझो 170 में रुपए में लिया और इसके नीचे का आपने स्टॉप लॉस डाल दिया। 144 का लो है, 142 का आपने समझो स्टॉप लॉस डाल दिया। फिर क्या हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर गया और फिर एक इसने एक मतलब पुट थोड़ा ऊपर गया और फिर डिप आया। डिप क्यों आया, क्योंकि निफ्टी में भी एक करेक्शन आया। हम निफ्टी और इसको साथ में देख लेते हैं एक बार। तो अब मैं वापस ये ड्राइंग यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये जो था हमारा, ये था हमारा एंट्री पॉइंट निफ्टी का। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हमें एंट्री निफ्टी के शॉर्ट की मिल गई। ठीक है। और यहाँ पे हमें पुट की बाई की एंट्री हमें मिल गई। ठीक है, ये लेवल पे। अभी क्या होता है अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, जो निफ्टी है निफ्टी ने एक ये डाउन मूव दिया और फिर एक पुल बैक दिया। ठीक है। और जो ये हाई का इसका स्टॉप लॉस था इसके नजदीक नहीं आया। और इधर ऑप्शन में क्या हुआ, ऑप्शन थोड़ा बड़ा और एक बड़ी डिप डाली उसने। फिर उसने एक और डिप डाली और करीब करीब हमारे स्टॉप लॉस के नजदीक आ गई, ये जो हमारा स्टॉप लॉस का लेवल था। ठीक है। फिर यहां से थोड़ा पुल बैक आया, फिर एक और बार निफ्टी ने नीचे यहाँ मूव देके
फिर एक अप मूव दिया, और इस बार क्या हुआ, ऑप्शन ने एक पुल बैक दिया और जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, जबकि हमारा जो निफ्टी की जो जिस बेस पे हमने एंट्री लिया था, निफ्टी का तो डे हाई अभी बहुत दूर है, करीब करीब 40-45 पॉइंट दूर है, पर जो हमने पुट का ऑप्शन खरीदा था उसमें हमें लॉस, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो यहाँ पे हमने जैसे एंट्री ली 170-72 में, हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया 27-28 पॉइंट का, और उसके बाद वो पुट जो है जाके वहां पे इसने हाई बनाया है, यहाँ पे करीब करीब 215-17 रुपए तक का हाई बनाया है, और निफ्टी ने तो बरोबर जो हमारा हमने सोचा था टारगेट वो आ गया। तो यहाँ पे इंस्पाइट आपने सही डायरेक्शन पिक किया था, पर आपको पुट ने पैसा दिया नहीं। तो हो सकता है आपने री एंट्री ली हो, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पर आपका एक स्टॉप लॉस तो सही लग गया, जबकि आपने जो सोचा था वही हुआ, पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा। उसके बाद क्या हुआ, अब दूसरा तरीका जो हम लोग, तीसरा तरीका हम जो है उस पर बात करेंगे, वो क्या होता है कि हम इसको कॉल शॉर्ट करें। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम, यहाँ पे चार्ट है निफ्टी का और उसके साथ ये कॉल है। ठीक है, तो वापस इसमें हम लोग वो मार्किंग बना देते हैं। ये देखिए यहाँ हमारा निफ्टी का शॉर्ट एंट्री हो गया, और यहाँ पे हमारा कॉल का शॉर्ट एंट्री हो गया। ठीक है, तो करीब करीब यहाँ पे हम लोगों ने जो 15-20-30 पे निफ्टी शॉर्ट किया, और यहाँ करीब 164-65 में हमें कॉल का शॉर्ट का एंट्री मिल गया। अब आप देखिए कि ये मार्केट जैसे निफ्टी का चार्ट चला है, कॉल का चार्ट लगभग वैसे ही चला है, और जैसे निफ्टी ने तोड़ा है कॉल भी टूटा है, और थोड़ा स्पीड ज्यादा ली है इसने कॉल तोड़ने की, और इवेंचुअली जो हमने यहाँ पे जो ये कॉल 160-65 में शॉर्ट किया, वो हमें 91 रुपीज तक का लो गया, वहां तक की हमें अपॉर्चुनिटी मिली। इसने जो लो बनाया यहाँ पे 91 रुपीज का। ठीक है, ये रहा। तो अभी आप सबके मन में एक सवाल होगा कि कॉल शॉर्ट करने के लिए मार्जिन बहुत चाहिए होता है। और एक चीज ये है, और एक और चीज होती है कि जब हम कॉल शॉर्ट करते हैं, कोई भी ऑप्शन शॉर्ट करते हैं, तो वी आर ओपन टू अनडिफाइंड रिस्क, खासकर अगर हम लोग कोई ओवरनाइट पोजीशन लेते हैं, तो उसको कैसे हम लोग डील करें। तो उसके लिए हम लोग एक सिस्टम यूज करते हैं जिसका नाम है वर्टिकल क्रेडिट स्प्रेड। ऑप्शन हेजिंग में बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं और भी अच्छे अच्छे आपको हेजिंग के अलग अलग तरीके बताऊंगा ऑप्शंस के अंदर, किस तरीके से हेजिंग की जाती है। अब मैं बताता हूँ ये ट्रेड को मैंने किस तरीके से लिया था, वो उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, और मार्जिन कितनी लगी वो भी मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। अभी हमने जो ट्रेड ली थी, ऐसे ली थी कि हमने निफ्टी का जो कॉल है, एक सेकेंड रुकिए, मैं अभी बताता हूँ, मैं इसमें एक और चार्ट ऐड कर देता हूँ। हमने, और इस ट्रेड में अभी कॉल जब आप शॉर्ट करते हो तो एक और टेंशन ये रहती है कि स्टॉप लॉस क्या रहे, अगर बढ़ गई मार्केट, एक टेंशन रहती है कि स्टॉप लॉस की। तो बिना स्टॉप लॉस लगे हम हेजिंग ट्रेड कैसे करते हैं उसका मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन ऐड कर देता हूँ, यह है 15,400 का कॉल। ठीक है, तो अब इस ट्रेड के बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए, अब जो हमने ट्रेड लिया था, रीजन था हमारा कि यहाँ पे हमें एक सेलिंग सेटअप मिला था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। तो जब तक यह नहीं ब्रीच होगा हम लोग ये पोजीशन को होल्ड करेंगे। तो हमने यहाँ 15,400 का कॉल शॉर्ट, 100 का कॉल शॉर्ट किया था, पर उसको हेज करने के लिए हमने जो बाई किया था 15,400 का कॉल, जिसका भाव उस समय था करीब एक सेकेंड, उस समय उसका कॉल का भाव था, मैं अभी बताता हूँ। हाँ, 52 रुपए करीब करीब। हाँ, यहाँ पे जब ये था, तो ये ट्रेड मैंने ली थी इसलिए बता रहा हूँ। तो हमने 52-53 रुपए में ये कॉल को बाय करके और सामने शॉर्ट किया था 15,100 का कॉल 155 की रेंज में। अब क्या हुआ, जब मार्केट ये ऊपर नीचे आई तो ये कॉल, निफ्टी ने जैसे इधर पुल बैक भी दिया तो कॉल थोड़ा बहुत ये वाला बढ़ा, तो ये वाला भी उसके साथ बढ़ा। तो मेरा ये ट्रेड कभी नेगेटिव कोई खास मुझे दिखाया नहीं, जबकि ऑप्शन बाय का ट्रेड है उसने तो अच्छा खासा 30 पॉइंट नेगेटिव दिखा के स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया, और फ्यूचर ट्रेड ने भी ज्यादा नेगेटिव नहीं दिखाया होगा, पर ये जो हैश ट्रेड थी इसने कभी ज्यादा नेगेटिव नहीं दिखाया। और जब ये मार्केट यहाँ पे
धीरे धीरे नीचे आ गई यहाँ पे, तो हमने इस करीब ये पॉइंट के ऊपर हमने ये पोजीशन को क्लोज कर दी थी। जब 15,100 का कॉल हमने 95 में बाय कर दिया था, तो हमने 155 रुपए में उसे शॉर्ट किया था। तो निफ्टी का हमने 15,100 का कॉल शॉर्ट किया था 155 रुपए में, और उसे हमने कवर किया 95 रुपीज में, जिसमें हमें नेट प्रॉफिट वो ट्रेड में हुआ 60 रुपीज। और हमने निफ्टी का हेजिंग के लिए 15,400 का कॉल बाई किया था 55 रुपए में, और उसे हमने सेल किया था 28 रुपए 50 पैसे में। तो जिसका हमें यहाँ पे रिजल्ट आया 55 माइनस 28 रुपए 50 पैसे माइनस 26.50। सो ये 55 ये 52 में लिया था मैंने, अभी उल्टा शीट चेक किया तो ये 52 किलो में वही 52 में ये लिया था, और ये हमें हुआ 23.5 रुपए यहाँ पे लॉस। ठीक है, तो हमें इस ट्रेड में नेट जो प्रॉफिट हुआ पॉइंट वाइज अगर हम लगाते हैं तो वो था 60 माइनस 36.5 36 रुपए 50 पैसे का नेट हमने ये ट्रेड में मिला 36 रुपए 50 पैसे इंटू एक लॉट जो 75 का होता है। तो ये ट्रेड में हमें बेनिफिट आया 2737 का। ठीक है, अब आप सबके दिमाग में रहेगा कि भाई ये ट्रेड के लिए कैपिटल बहुत ज्यादा लगा रहेगा, तो अब आ जाते हैं हम ऑप्शन को बताते कि इसकी कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट हुई होगी ये ट्रेड की। तो ये ट्रेड के अंदर जो हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये एक है ऑप्शन कैलकुलेटर, मैं अभी इसमें बता देता हूं आपको। निफ्टी का जो 15,100 का इसको हमने ऐड किया पोजीशन। तब जब हम एक नेकेड कॉल शॉर्ट करते हैं तो 15,100, तो हमें मार्जिन करीब करीब 1,65,000 चाहिए होता है, और इसको हमने हेज करने के लिए 15,400 का कॉल यहाँ पे बाइक का हमने डाला। तो अब देखिए हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी हो जाती है, सिर्फ 45,000 रुपए। तो करीब करीब हमारी जो रिक्वायरमेंट हम 50,000 राउंड फिगर करेंगे कि 50,000 रुपए हमारी रिक्वायरमेंट हुई एक ये ऑप्शन का पेयर शॉर्ट बनाने की पोजीशन का, और हमें इस पे प्रॉफिट कितना हुआ वो देखिए आप 2737 रुपए, मतलब करीब करीब 5% हमारी इन्वेस्टमेंट का हमें 5% ROE मिला। और ये एक हेज ट्रेड थी। अगर ये ट्रेड में क्या होता था, अगर ये नुकसान में जाती थी, अगर ये हाई ब्रेक करते थे ना, तो हमें लॉस मैक्सिमम जा जाके इस ट्रेड में डिफरेंस में 10 या 12 पॉइंट से ज्यादा नहीं होता था, क्योंकि ये एक टाइम वैल्यू खपता है। तो ये एक एडवांटेज होता है जब आप वर्टिकल क्रेडिट स्प्रेड करते हो। तो ये वीडियो का उद्देश्य था कि एक ट्रेड में कितनी बार एक ऑप्शन बायर को सही डायरेक्शन होने के बाद भी नुकसान होता है। मैं नहीं कहता हूँ ऑप्शन, मैं खुद एक बहुत एग्रेसिव ऑप्शन बायर हूँ। तो ऑप्शंस मैंने एक चीज देखी, ऑप्शंस तब बाय करने जब हमें बहुत क्लियर डायरेक्शन और बड़ा मूव मिलता है, पर मॉडरेट मूव्स मिलते हैं तो वो समय ऑप्शन बाय करने में बाय करिए, पर बहुत जल्दी एग्जिट भी हो जाइए। जैसे यहाँ पे एक मूव दिया था, आपको थोड़ा प्रॉफिट मिला, उतना जल्दी एग्जिट होना पड़ता है। करंट सिनेरियो में ऑप्शंस के प्रीमियम्स बहुत हाई है, तो आपको बहुत केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। अगर ये व्यूज अच्छे मिलते हैं ये वीडियो को और आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं जरूर और भी आपको हेजिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो बनाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।